20 जुलाई 1975 बिहार में एक बच्चे का जन्म होता है। एक तरफ देश में आपातकाल का दौर था, लोकतंत्र की लड़ाई चल रही थी और दूसरी तरफ एक समाजवादी परिवार में खुशियां आई थी। उस बच्चे के पिता संपूर्ण क्रांति आंदोलन से जुड़ गए थे। इमरजेंसी के विरोध में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। राजनीति उनके लिए सिर्फ सत्ता का रास्ता नहीं बल्कि एक विचारधारा थी। वही बच्चा आगे चलकर बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बनने वाला था। कौन था वो बच्चा और कौन थे उसके पिता? तो पिता का नाम था नीतीश कुमार और बेटे का नाम निशांत कुमार। नीतीश कुमार ने जेपी आंदोलन से राजनीति की शुरुआत की। संघर्षों से निकलकर वो बिहार की सत्ता के सबसे बड़े चेहरे में शामिल हुए। करीब एक दशक से ज्यादा समय तक बिहार की राजनीति में उनका प्रभाव रहा। नीतीश की राजनीति की सबसे बड़ी खासियत रही कि उनकी रणनीति। उन्होंने कई बार बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच अपनी जगह अलग बना रखी थी। बिहार ही नहीं, देश की राजनीति में उनकी भूमिका को नजरअंदाज करना मुश्किल रहा। लेकिन जिस पिता ने पूरी समाजवादी जिंदगी गुजार दी और सिद्धांतों की राजनीति की, उन्हीं पर एक आरोप हमेशा से लगते रहा कि उन्होंने परिवार को समय नहीं दिया। और शायद यही वजह रही कि निशांत कुमार राजनीति से लंबे समय तक दूर रहे। बात करते हैं निशांत के शुरुआती पढ़ाई की, तो निशांत कुमार पटना के सेंट कैरेंस स्कूल से पढ़ाई किए हैं। इसके बाद वो मसूरी के बोर्डिंग स्कूल गए और वहीं से 12वीं की पढ़ाई पूरी की। पिता की तरह उन्होंने भी इंजीनियरिंग को चुना। उन्होंने बीआईटी मेसरा से पढ़ाई की और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने। राजनीति से उनका कोई खास नाता नहीं था, लेकिन समय बदला और परिस्थिति भी बदली जब निशांत कुमार जनता दल यूनाइटेड में सक्रिय होने की चर्चा बढ़ गई। और जैसे ही ये चर्चा बढ़ी तो दूसरी तरफ निशांत कुमार को लोगों ने सोशल मीडिया पर काफ़ी आलोचना की। उनके पहनावे से लेकर उनके व्यवहार तक सवाल उठने लगे। एक समय जब वो पिता से आशीर्वाद लेने पहुंचे थे, तब उनका एक वीडियो वायरल होने लगा और लोगों ने तरह तरह की बातें की। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि जिस व्यक्ति को खुद अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, वो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे संभालेगा। लेकिन राजनीति में समय सबसे बड़ा बलवान होता है और समय ही सबसे बड़ा जवाबदेही होता है। निशांत कुमार ने हाल ही में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर दिए अपने बयान से लोगों को चौंका दिया। बीमारी और इलाज से जुड़े मुद्दों पर उनकी पकड़ देखकर कई लोग हैरान रह गए। जब बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पीएमसीएच पहुंचे तो वहां कई कमियां सामने आई, जैसे दवाओं की कमी और व्यवस्था को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई। यहाँ तक कि जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात भी कही। दवा के बारे में मैंने देखा है, वो जो दवा थी वो वाकई में एसेंशियल ड्रग लिस्ट में नहीं थी। तो दवा तो ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल साहब नहीं है और वो कुछ नोटिस भी देकर नहीं गए, उन पर कार्रवाई है। पैसा लेने की बातें कर रहे हैं, क्या उसको मैं अभी दिखवाता हूँ, उसकी जांच कराता हूँ कि कौन लोग पदाधिकारी इसमें लिप्त हैं। इस तरह की बातें हो रही है, मैं उस पर कार्रवाई करा रहा हूँ। गायब है, उनसे मैंने फोन से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, नहीं उठाए और वो किसी को चार्ज भी देके नहीं गए, उन पर कार्रवाई करेंगे। इसके बाद चर्चा शुरू हुई कि क्या निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर एक नई पहचान बना पाएंगे। हालांकि नीतीश कुमार हमेशा से परिवारवाद के राजनीति से दूरी बनाकर रखते रहे। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि उनका परिवार राजनीति में आए, लेकिन बदली परिस्थितियों में निशांत कुमार की सक्रियता बढ़ी है। अब जनता दल यूनाइटेड में भी उनके भविष्य को लेकर चर्चा तेज है। पार्टी के कई नेता उन्हें आगे की राजनीति के चेहरे के रूप में देख रहे हैं। बताया जाता है कि नीतीश कुमार भी अपने बेटे को राजनीति की बारीकियां समझाने के लिए कुछ अनुभवी नेताओं और अधिकारियों के साथ जोड़ रहे हैं। एक बेटा जो लंबे समय तक राजनीति से दूर रहा, एक पिता जिसने पूरी जिंदगी संघर्ष और सत्ता के बीच संतुलन बनाया, वहीं बेटा बिहार की राजनीति में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। कहते हैं दुनिया अक्सर शुरुआत में किसी को पहचान नहीं पाती, लेकिन जब मेहनत और क्षमता सामने आती है तो वही लोग अपनी अलग पहचान बना पाते हैं। और निशांत कुमार इसके जवाबदेही हैं। निशांत कुमार ने जिस तरीके से अपना अचानक से जो बयान दिया, जिस तरीके से निशांत कुमार ने जो अपने लहजे को सुधारे हैं या जो बीमारी से लेकर उसके उपचार के एक एक करके
नाम रखे हैं, इससे हर कोई चौंक गया है। अब निशांत कुमार को लोग कह रहे हैं कि बिहार के सबसे अच्छे और सबसे चर्चित स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर उभरेंगे। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में रखिए। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ और तमाम अपडेट आपको लगातार मिलेंगे। आपके पास भी कुछ खबर है तो हमें जरूर भेजिए, नंबर दिए जा रहे हैं, उस खबर की प्राथमिकता हम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।